मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्तर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे, लेक्चर थर्ड क्लास 12 यूपी बोर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक खंड के आवेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले आपने पढ़ा घर्षण द्वारा आवेश, और फिर उसके बाद पहले पढ़ा आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट में हम आवेशन क्या चीज होता है, यानी हम किसी भी वस्तु को कितने तरह से आवेश दे सकते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आपका क्या, आवेशन। तो आवेशन किसे कहते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। उसके बाद आवेशन के प्रकार, यानी हम किसी भी वस्तु को कितनी तरीके से आवेश कर सकते हैं, कितने तरीके से आवेश दे सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 संपर्क द्वारा आवेशन। तो स्टूडेंट देखिए, संपर्क द्वारा आवेशन नाम से क्लियर है, यानी हम किसी भी वस्तु को क्या करेंगे, संपर्क में लाएंगे। संपर्क में लाने पर उस वस्तु पर जो भी आवेश उत्पन्न होगा तो हमारा वह क्या होगा, संपर्क द्वारा आवेशन होगा। उसके बाद है बिना संपर्क द्वारा आवेशन। इसमें हम क्या करेंगे, बिना संपर्क किए हुए ही हम वस्तु को क्या कर देंगे, आवेशित कर देंगे। तो ये आपका क्या होगा, बिना संपर्क द्वारा आवेशन कहलाएगा। तो फिर यहाँ से संपर्क द्वारा आवेशन में भी हम, यानी संपर्क में यदि किसी वस्तु को कर रहे हैं, उसको भी हम 2 टाइप में बांटा गया है। और वो 2 टाइप क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। यानी हम किसी भी वस्तु को घर्षण करा के आवेश दे सकते हैं और किसी वस्तु पर हम चालन विधि द्वारा आवेश दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, यानी क्या, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, नाम से पता चल रहा है घर्षण। तो हम किसी 2 वस्तु ने, एक वस्तु ए है, दूसरा वस्तु क्या है, बी है। इस वस्तु को क्या करते हैं, हम आपस में रगड़ेंगे। तो यदि हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पे जो भी आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम क्या करते हैं, घर्षण द्वारा आवेश कहते हैं। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। जब कंघी को आप सूखे बाल से रब करें या रगड़ें, पुनः कंघी को अपने बाल के पास ले जाएं, तो वहां पे क्या देखते हैं कि जो आपकी कंघी होती है वह बाल को क्या करती है, आकर्षण करती है, यानी अपने तरफ क्या करती है, खींचती है। तो ये एक तरफ से क्या किया गया है, हम कंघी को अपने बाल से क्या किए हैं, घर्षण कराए हैं, रब किए हैं, जिसके द्वारा आपका आवेश का ट्रांसफर हुआ है। और आवेश के ट्रांसफर के कारण कंघी क्या होता है, आपके बाल को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यहां से देखिए ये कैसे है, हम इसको थोड़ा सा रसायन की भाषा में समझें। तो यहां पे ध्यान दीजिए, एक वस्तु है और हमको पता है जो वस्तु होता है वह क्या, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और आपको ये भी पता है कि जो परमाणु होते हैं वो उदासीन भार में होते हैं। उदासीन भार में मतलब क्या होता है, जितने भी उस पर प्लस चार्ज होंगे उतने ही उस पर क्या होंगे, माइनस चार्ज होंगे। यानी परमाणु पर जो नेट आवेश होता है, यानी कुल आवेश जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। नहीं कि हम यह कहेंगे कि आपका आवेश ही शून्य होता है। तो जो वस्तु है उस पर मान लें, हम पहली जो वस्तु माने हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह क्या है, 40 है। और प्रोटॉनों की भी संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, क्योंकि समान प्रकार के 40 है तो ये एक तरफ से -40 होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरी वस्तुओं में, अगर ये 50 इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस में होता है तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी प्लस में। अब ध्यान दीजिए क्या क्या हम कर रहे हैं, इसमें दोनों वस्तु को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो इस परमाणु को जब हम
आपस में रगड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु में एक नाभिक होता है। परमाणु में क्या होता है? एक नाभिक होता है, और उस नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। एक नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। उसके बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं सारे इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में हमने बांट दिया गया है। तो जो नाभिक के सटे हुए यानी जो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो नाभिक बल जो होगा वो आकर्षण बल, कम आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहेंगे। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितनी अधिक दूरी रहेगी उसकी आकर्षण क्षमता क्या होगी? उतनी ही क्या होगी? कम होगी। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने समीप होगा उसमें जो है आकर्षण बल उतनी ही क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने 3 कक्षक बनाए हैं और लास्ट वाला देख रहे हैं, उसपे जो है आकर्षण जो है वो बहुत कम लगेगा। यानी उसको थोड़ा सा अगर हम एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आकर्षण बल कम आकर्षण बल से जुड़ा है, यानी नाभिक से ये फ्री हो जाएगा, परमाणु से फ्री हो जाएगा, यानी कोई दूसरा परमाणु है तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। यही कारण है कि जब हम इसको आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है उस पे प्लस चार्ज होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन अपने से दूसरे को दान देता है उस पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी ऋण आवेश हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपस में रगड़ा गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में चले गए हैं। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 39 हो जाएगी, और प्रोटॉनों की संख्या तो आपका वही बना रहेगा 40। हम इस पे रगड़े हैं तो बी वाला है ये ए वाला है। इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 इसमें वृद्धि हो गई है, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने माना है कि गया है इस पिंड पे, इस गोले पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद आपका ये हो जाएगा 51 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसमें हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 ही होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें ए है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और यह 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया है। इसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेश कहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिनोटेड पॉइंट ये है, ध्यान दीजिएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन पहली वाली वस्तु देगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली वस्तु इससे लेगा। यानी जाहिर सी बात है, घर्षण द्वारा आवेश में हमने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, तो अगर जो पहली वाली वस्तु पर एक, चूंकि ये दान गया, इसमें ऋण आवेश होगा, तो यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन पर इसमें ऋण आवेश होगा तो दूसरा वाला जो वस्तु है उस पे 1 ही इलेक्ट्रॉन का वो प्लस चार्ज होगा। ये आपको ध्यान देना है। और सेम ऐसे यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर जो ये इसको दे रहा है दूसरे वाली वस्तु पे, तो पहले वाली वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा और दूसरे वाली वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम घर्षण द्वारा किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? आवेश दे सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा। हाँ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में चालन द्वारा आवेशन। सेकंड पॉइंट में हम चालन द्वारा किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम संपर्क हमको करना है। तो चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु लेते हैं और एक अनावेशित वस्तु लेते हैं, और उसको हम किसी चालक तार से जोड़ देते हैं, और जिसके कारण जो भी अनावेशित वस्तु होता है उस पे आपका क्या हो जाता है? आवेश आ जाता है, जिसके द्वारा हम उस अनावेशित वस्तु को क्या कर देते हैं? आवेश दे देते हैं, इस पे आवेश आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए इस तरह से प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, इसको हम चालक तार द्वारा क्या किए हैं? चालक तार द्वारा जोड़ दिए हैं। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन बहने लगा।
और फिर इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होने लगा और जिसके द्वारा ये अनावेशित वस्तु है, तो अनावेशित वस्तु पे क्या आ जाता है, आवेश हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको भी क्या कर देते हैं, आवेशन दे देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये आखिर में ये वस्तु है, ये कोई पिंड है, ये बी है, तो ये जो ए पिंड है ये बी में क्यों इसमें आवेश का ट्रांसफर हो रहा है और कब तक इसमें होगा, इसको हमको समझना है। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाया है। इसको ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, एक पानी की टंकी है। जैसे आपके घर में एक छत पे एक पानी की टंकी रहती है, उसमें पानी भरा रहता है, फिर आपके नीचे उसी टंकी सप्लाई से आप पानी का यूज करते हैं, यानी उस पानी जो लेवल होता है और जो आपके घर का जो लेवल होता है उसमें लेवल में डिफरेंट होता है, किसके, हाइट का, यानी हाइट का क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर जो ये आपका 30 मीटर का है, ये कहीं 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, यानी इनमें स्तर का क्या है, डिफरेंट है। स्तर के डिफरेंट के कारण ही इसमें पानी आपका क्या हो रहा है, नीचे इस डब्बे में क्या हो रहा है, भरा जा रहा है। यदि यही स्तर इसके बराबर हो जाए तो क्या पानी इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसका स्तर बराबर हो जाएगा, और जब स्तर बराबर हो जाएगा तो पानी इसमें फ्लोइंग नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि इसमें से आवेश दूसरे वाले वस्तु में कब तक जाएगा, जब तक कि इनका स्तर न बराबर हो, यानी इसमें क्या होता है, जैसे इसमें स्तर होता है वैसे इसमें क्या होता है, विभव होता है, तब तक आवेश इस पे जो है प्रभावित होगा, तब जब तक कि इसका विभव समान न हो जाए। और यदि इस पे आवेश प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका तब तक आवेश प्रभावित होगा जब तक कि इसमें विभव में अंतर रहेगा। जब इसका विभव समान हो जाएगा तो इसमें आवेश क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आवेश दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि यदि दो वस्तु, एक ऐसा पिंड है, दूसरा ये छोटा पिंड है, इसको क्या करते हैं, चालक तार द्वारा जोड़ दें। इस पे आपका मान लीजिए कोई आवेश है, आवेश का मान हमने मान लिया इस पे 20 कूलम है, और इसका एक विभवांतर है, और इस पे मैंने मान लिया आपका 10 कूलम का आवेश है, इसको Q2 मान लिया, और इसका विभवांतर V2 है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिए हैं, तो जोड़ दिए हैं, लेकिन इसका आकार जो है वो क्या है, असमान है। तो आवेश का मान इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आकार असमान होता है तो आवेश का जो मान होता है उस पर कोई डिफरेंट नहीं होता है, यानी 20 के जगह ये 15 भी हो सकता है। लेकिन अगर जो आकार सेम हो जाए, यानी अगर जो एक जैसे आकार हो जाए, एक जैसे आकार जैसे ये है, तब अगर जो इस पे 20 कूलम का आवेश है, इसका विभवांतर V1 है, इस पे अगर यही हम आवेश 10 कूलम का है और विभवांतर V2 है, और इसे किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे अगर जो हमको पूछना हो कि यदि हम इसको चालक द्वारा जोड़ देने पर, आपस में संपर्क करा देने पर, संपर्क करने के बाद इस पे आवेश क्या होगा, तो इन दोनों आवेशों का योग करके और इनका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और आधा कर देंगे इस तरह से आपका 20 और 10 30, और 30 का आधा करेंगे 15, तो 15 कूलम का आवेश इस पे हो जाएगा और 15 कूलम का आवेश इस पे हो जाएगा। ये स्थिति तब तक होगी जब तक कि विभवांतर क्या हो जाए, बराबर न हो जाए, यानी विभव में अंतर बराबर न हो जाए, या विभवांतर शून्य न हो जाए, यानी विभवांतर बराबर 0 कब होगा, जब विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझिए तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए, दो पात्र हैं, दो पात्र मतलब क्या, एक पात्र ये है, सेम एक जैसा पात्र है, इस तरह से आप एक सेम जैसा मान लीजिएगा, जहां पे पानी
हमने भर दिया पहले वाले पात्र में पानी, यानी ये क्या हो गया, H2O हो गया पहले वाले पात्र में। दूसरे वाले पात्र में हम कनेक्शन कर दे रहे हैं यहाँ से पाइप से, जिससे पानी दूसरे वाले पात्र में होके चला जाए। यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया, इसमें हल्का फुल्का इतनी पानी है। तो अब ध्यान दीजिए, आकार लगभग में एक समान है। लगभग में क्या है, आकार देखिए एक समान है। तो पानी कब तक, यानी इसको बी, कब तक बी वाले पात्र में जाएगा, यानी कब तक ए वाले पात्र से बी वाले पात्र में पानी प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे जब तक इसका क्या हो जाए, लेवल समान न हो जाए। हमको आप बताए थे कि प्रवाहित इसमें जैसे विभव में ये इसमें आवेश प्रवाह तब तक होगा जब तक कि इसका क्या होगा, विभव समान न हो जाए। सेम ऐसे ही इसमें आवेश इसके जो है विभव के कारण होता है, इसमें आवेश प्रवाहित, वैसे ही इसमें जो है इसके स्तर के कारण इसमें जल का प्रवाह होता है। तो जब तक यहाँ पे स्तर बराबर न हो जाए, यानी यहाँ का पानी फिर आगे आपका क्या होगा, यहाँ पे सब पानी इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए जो समान रहेगा, यानी आपकी चूंकि समान थी, आकार समान थी, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 लीटर का पानी है, यहाँ पे 2 लीटर का पानी है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2 ही लीटर पानी होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कब होगा, जब दोनों का आकार समान हो जाए। तो हमने यही पढ़ा था, यहाँ पे आकार अगर जो समान है और इस पे अगर जो हम मान लें सपोज दैट 10 कूलम का आवेश है और इस पे आप मान लें इसको 4 कूलम का आवेश है, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 का आधा कर देंगे यानी 7, तो 7 कूलम का आवेश इस पर भी होगा और 7 कूलम का आवेश इस पर भी होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चालन द्वारा भी किसी वस्तु को क्या देंगे, हम आवेश देंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आवेशन में प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को बिना छुए, यानी किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए ही उसको आवेश दे देना ही क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। हम इसमें वस्तु को टच नहीं करेंगे और उसके बावजूद भी उस वस्तु पे क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, इसको हम प्रैक्टिकल द्वारा समझते हैं। तो इसको देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत स्टूडेंट ये आपके लिए, ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी कंपटीशन के लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से और वीडियो को बीच बीच में रोक के और इसको समझते रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या, एक जो है खोखला गोला, खोखली गोले के लिए है, अनावेशित गोला लिए हैं। अनावेशित गोला मतलब क्या होता है, जिसपे नेट आवेश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में आप लोग का, नोट में कि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं कि ये वस्तु अगर जो उदासीन है तो इसका मतलब उसपे जो आवेश है वो शून्य है, जबकि ऐसा गलत है। कोई भी वस्तु है, यहाँ पे ये वस्तु है तो इस पे आवेश शून्य नहीं होगा, इसका कुल आवेश यानी नेट आवेश हमेशा शून्य होता है। यानी इस वस्तु पर जितने ही प्लस आवेश होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, माइनस आवेश होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस है, तो 4 प्लस और 4 ही क्या है, माइनस है। और जब हम इनका नेट करेंगे यानी इनका योग करेंगे तब 4 और -4 मिलके क्या होता है, 0 होता है। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी उदासीन जो है गोला है, तो गोले पर जो आपका नेट आवेश होगा, यानी किसी भी उदासीन जो गोला है उसका नेट आवेश वो क्या होगा, 0 होगा, न कि आवेश 0 होगा। अब हम ये दोहरावेशित गोला मान लें, इसको हमको क्या संपर्क किए हुए ही क्या करना है, आवेश देना। तो स्टेप नंबर 2 में देखिए आप लोग, स्टेप नंबर 2 में क्या कहा है, एक कांच की छड़ ले जाइए आप, और कांच की छड़ जो है उस पे हमने धन चार्ज मान लिया, यानी प्लस वाला चार्ज मान लिया, यानी प्लस को हम अब इस गोले के पास ले जा रहे हैं।
तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस पे माइनस भी है और प्लस भी है। तो जब हम प्लस वाले को इसके पास ले जाएंगे तो आपको पता है कि अगर जो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर भेजते हैं। अगर जो माइनस माइनस है तब पर भी ये प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन अगर जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक पे प्लस है दूसरे पे क्या माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस फिगर में देखिए प्लस माइनस एक में क्या था, इंक्लूड था, लेकिन ज्यों ही हम कांच की छड़ जिसमें प्लस चार्ज है उसको ले गए तो इनमें क्या हो गया, हलचल पैदा हो गया। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से माइनस वाला इसके पास आ गया है और प्लस वाला ये इससे दूर कर देगा। तो प्लस वाला जाके इससे दूर करेगा तो प्लस वाला आके यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरह से जो भी हमारा यहाँ पे माइनस और प्लस था वो एक तरह से सेट हो गया है एक एक किनारे। और इसको हम कुचालक स्टैंड पे क्यों रखे, ये भी ध्यान दीजिएगा, नोटेड पॉइंट में है। किसी सुचालक स्टैंड पे क्यों नहीं रखे, यानी किसी अर्धचालक स्टैंड में क्यों नहीं रखे, क्योंकि जब हम किसी मान लीजिए अगर जो चालक स्टैंड पे रख देंगे तो उसका स्वयं का अपना एक आवेश होता है, तो जो आवेश हम इस पे गोले पे दिए हैं उस पे भी ये अन्य आवेश दे देगा जिससे हमारा प्रैक्टिकल असफल हो जाएगा। इसलिए हम किसी कुचालक यानी जिसपे आवेश प्रवाहित न हो सके उस वाले जो है स्टैंड को हम लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हम देखिए यहाँ पे फिर क्या करते हैं, हमने ये तो कर दिया कि इसके पास ले गया, उसके बाद हम इसको अर्थ से जोड़ देते हैं, यानी इस प्लस वाले सिरे को हम पृथ्वी से किसी चालक तार द्वारा, यहाँ पे चालक तार द्वारा इसको हम प्लस वाले को किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इसको आवेश देना है। अभी भी इस पे जितना माइनस है उतना ही प्लस है, तो इस तरह से हम तो इस पे अभी जीरो अभी है, इसको हमको आवेश देना है। तो अब इसको जब हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ में क्या होता है, माइनस है, तो इसका प्लस क्या अर्थ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका माइनस हमेशा अर्थ में आता है, प्लस अर्थ में नहीं आता है। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्लस होता है वो प्रोटॉन होता है और जो माइनस होता है वो क्या, इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो धरती के अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि माइनस का द्रव्यमान कम होता है तो ये आसानी से अंदर चला जाएगा। तो ये चीजें जो होता है वो हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपका माइनस होता है अर्थ के अंदर का वो अंदर से आता है और इस वाले प्लस को न्यूट्रल बना देता है। जितने प्लस हैं स्टेप नंबर 4 में देखिए, जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए हैं तो जितने ही अर्थ में माइनस जितना आवश्यकता हमको है वो 4 माइनस मिलके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरह से आपका जो अगला स्टेप नंबर 5 हो जाएगा, स्टेप नंबर 5 वो क्या हो जाएगा, इसको हम अर्थ से यानी जो भी हम चालक तार है इसको कनेक्ट करके काट दिए हैं, पहले कनेक्ट किए अब काट देंगे। तो काटने पर ये आपका छड़ जिसपे क्या है प्लस चार्ज है और ये आपका जो गोला है जिसपे अब माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हम इसको क्या कर दिए, कनेक्शन को क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे गोले को पहले क्यों नहीं किए, यहाँ पे 1 2 3 और एक और बना दीजिएगा 4, पहले क्यों छड़ को नहीं दूर किए, क्यों हम पहले कनेक्शन को काट रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर जो हम दूर कर देंगे तो ये माइनस वाला आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, ये माइनस वाला फिर इधर चला जाएगा। इसलिए पहले हम अर्थ के कनेक्शन को काट देते हैं। अर्थ के कनेक्शन को जो ही काटे उसके बाद हम कांच की छड़ को इससे क्या कर देंगे, दूर लेते जाएंगे और जब कांच की छड़ इससे दूर ले जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके से आपका जो गोला माने हैं वो ये दूर गया। तो नेक्स्ट यानी फाइनल आपके स्टेप में जो भी आपका स्टेप है, फाइनल स्टेप में आपका एक गोला बच गया, हमने पृथ्वी के कनेक्शन को काट दिया और जो प्लस वाला हमने चार्ज लगाया था उसको भी काट दिया और आपका यहाँ पे इस तरह से इस पे माइनस 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 और क्या बच गया, माइनस चार्ज आ गया। इस तरह से पहले हमने अनावेशित मान लिया था, कोई आवेश नहीं, अब इसमें माइनस आवेश हो गया। इस तरह से हम इसको क्या कर दिए हैं, आवेश दे दिए हैं। और कौन सा आवेश दिए, माइनस। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए कि इस पे अगर हमको प्लस देना हो तो क्या करेंगे,
हम पहले जो कांच की छड़ को वो प्लस को लाए थे, जब प्लस लाए तो इधर माइनस हो गया था। और अगर हमें इसको प्लस करना है तो इस कांच वाले छड़ को अगर वो माइनस वाले को लेते चले आए तो इसमें प्लस आ जाएगा और इसमें प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका फाइनल स्टेज हो जाएगा वो उसमें कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम प्रेरक द्वारा आवेशन यानी किसी वस्तु को बिना छुए ही हम उसको आवेश दे देते हैं। तो स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो को रोक रोक के उसको समझिएगा। जो भी न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करिएगा और आपके जो भी समस्या है वो दूर होगा। इस तरह से धन्यवाद।